बैटलफील्ड, वही बैटलफील्ड जो एक सेकंड पहले तक आवाज़ों से गूंज रहा था, उस नए आवाज़ को सुनते ही अचानक एकदम शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी एनर्जी हवा में फैल गई हो। नॉक्स आ चुका था एंड नो वन न्यू हाउ टू डील विद दैट एग्जैक्टली। अगर उम्रा खौफनाक था तो नॉक्स हम सबका सबसे डेडलीस्ट नाइटमेयर था। वो अपनी पावरफुल प्रेजेंस से सिर्फ अंधेरा नहीं क्रिएट कर रहा था, वो अपनी चारों ओर से आ रही लाइट को सोक कर रहा था। द लाइट अराउंड अस वाज डिमिनिशिंग एंड द डार्कनेस वाज इंक्रीजिंग। उस मोमेंट पर इजिप्ट का वो डेजर्ट किसी एक्सपेंसिव अनरियल पेंटिंग की तरह दिख रहा था, पिच डार्क एट सम पार्ट्स एंड स्पार्कलिंग विद लाइट एट अदर्स। और तब हमने देखा उम्रा की बची कुची राख सडनली हवा में उड़ने लगी। वो राख और डार्क कम्यून के गिरे हुए वॉरियर्स की शैडोज धीरे धीरे नॉक्स की तरफ खींच रही थी। जस्ट लाइक द लाइट अराउंड हिम, ही वाज सोकिंग इट ऑल इन। और जैसे जैसे वो उम्रा की एशेस और कम्यून मेंबर्स की शैडोज को इनहेल करता गया, वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। नॉक्स और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। एंड देन एन अननेचुरल चिल फिल्ड द एयर। उसी वक्त हम सबको पता चल चुका था, या तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटने वाला था, या फिर इजिप्ट से रिटर्निंग फ्लाइट में बहुत कम लोग होंगे। बिना किसी वार्निंग के नॉक्स ने अपने हाथ उठाए। एक सुनामी जैसी डार्क वेव उसने बैटलफील्ड पर छोड़ दी। एक ही मोमेंट में बहुत सारे आर्कानम एजेंट्स हवा में उड़ गए। किसी के बोन्स क्रैक होने लगे तो किसी की बॉडी पूरी तरह से हवा में मेल्ट होती हुई दिख रही थी, और कुछ तो सिर्फ शैडोज बनकर मिट्टी में समा गए। एक बहुत ही डरावना अंधेरा पूरे बैटलफील्ड पर छा रहा था, जैसे मौत अपने पैर फैला रही हो। और फिर सोलारिया ने हम सबको देखते हुए कहा, आप सब तैयार हो जाओ, नॉक्स का सामना करना आसान नहीं होगा। अगर नॉक्स ने इतने सारे ट्रेन्ड आर्कानम एजेंट्स को एक सेकंड में उड़ा दिया, देन व्हाट चांस डिड वी किड्स स्टैंड अगेंस्ट हिम? तब क्रिश ने फुसफुसाते हुए बोला, गाइस, मैंने कभी ये बात तुम दोनों के साथ शेयर नहीं की, पर मैं वर्जिन हूँ। वी न्यू ऑलरेडी। We know already. क्या तुम दोनों को ऑलरेडी पता था? हाँ बे, it was very obvious. पर तुझे यही मोमेंट मिला था अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस करने के लिए। सामने देख, पीपल आर ड्रॉपिंग डेड। इसीलिए तो गाइस, आई डोंट वांट टू डाई अ वर्जिन। रिया हमें एक सीरियस लुक देते हुए बोली। तुम लोग कभी भी सीरियस नहीं हो सकते क्या? तभी अचानक कमांडर मैक्स विचेस की बनाई हुई सेफ स्पेस के अंदर आने लगे। Apologies for meeting you all under such circumstances. Unfortunately, I don't have the time to greet anyone. अब वक्त आ गया है कि सारी स्टैंड बाय टीम्स वॉर जोन में हमारे एजेंट्स को ज्वाइन करें। मीनवाइल वहां बैटलफील्ड में नॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही वॉरियर्स ऐसे गिर रहे थे जैसे कि उनकी जान एक सेकंड में पूरी तरह खींच ली हो। So it happened. The safe space seal was broken and we all stepped out to fight. माँ, प्रोफेसर भूमि, राजन सर, धीरज सर और प्रिंसिपल नरेन एक साथ हमारे सामने चल रहे थे। सारे फैकल्टी हेड्स हमें लास्ट मोमेंट सजेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे, पर अंदर ही अंदर हम सभी को पता था वी वर ऑल गोइंग टू डाई। धीरज सर तनाया और पल्लवी को एक साथ कोई समन स्पेल परफॉर्म करने के लिए कह रहे थे। जिगी एंड क्रिश ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेयरवुल्व्स। आहान ने मेरी तरफ शौक से देखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्रिश अब सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, एक वेयरवुल्फ भी था। ही वॉज अ हाइब्रिड। पर मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं था। दूर से मुझे कुछ और स्टैंड बाय ग्रुप्स दिखे जिनमें नील, पिया, समय और भी कुछ द आर्कानम के जाने पहचाने फेसेस थे। बट नन ऑफ अस हैड द टाइम फॉर अ मीट एंड ग्रीट, सो वी रैन टुवर्ड्स नॉक्स। शायद हमारे अटैक का सरप्राइज एलिमेंट हमारे फेवर में काम आ जाए। रिया ने अपनी वाटर स्पेल से नॉक्स पर हाई प्रेशर वाटर ब्लेड्स बरसाई। आहान अपने स्नाइपर से शॉट पे शॉट मारने लगा। क्रिश और जय नॉक्स के पैरों में बाइट करने लगे, और मैंने अपने स्पीड का फायदा उठाकर उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट किया, लाइक द बैक ऑफ हिज नेक। लेकिन नॉक्स पर इन सब का कुछ असर नहीं हो रहा था। जिगी एंड क्रिश लुक्ड लाइक एंट्स बाइटिंग ऑन दोस जायंट फीट। सोलारिया भी अपनी पूरी शक्ति से नॉक्स से लड़ रही थी, पर उसका हर अटैक नॉक्स सिर्फ एक हाथ उठाकर अब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे वो मजे ले रहा हो। और तब एक सर्कल में कुछ विचेस, इथेरियल्स और सेलेस्टियल्स साथ मिलकर एक चांट कर रहे थे, Qui protecti Surgite! Qui protecti Surgite! Qui protecti Surgite! एक डिवाइन सी ग्लो बैटलफील्ड पर छा गई। और तभी मैंने उसे देखा। वीर, वो हमारी तरह एक सॉलिड फॉर्म में नहीं था, वो द आर्कानम के होलोग्राम्स की तरह दिख रहा था। ही वॉज देयर विथ अस, बट वी कुड नॉट टच हिम। और उसके साथ कोई और भी था, पता नहीं कौन। उस हेजी से होलोग्राफ जैसी फिगर को एक सेकंड में पहचानना वॉज इम्पॉसिबल। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था,
पर फिर भी वो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। पापा, क्या आप सच में मेरे पापा हो? मेरा बेटा, you look good, just like me, handsome. He was right. I looked just like him. माँ और प्रोफेसर भूमि भी फाइटिंग छोड़कर पापा के ऑरा के सामने आके खड़े हो गए। माँ was crying और मेरी आंखें, नाक सब बह रहे थे। How could I control myself from weeping like a child? मैं अपने पापा से पहली बार मिला था। मेरे अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था और वीर, मेरा भाई जैसा दोस्त जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, Am I already dead or is this happening? तभी रिया ने मुझे एक्सप्लेन किया। कोई प्रोटेक्टी सर्जाइट मतलब दोज हु वंस प्रोटेक्टेड अस राइज अगेन। प्रोटेक्टर सोल्स की पावर आफ्टर लाइफ में जाकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज अ गिफ्ट टू देयर सैक्रिफाइस। इसीलिए धीरज सर ने हमारे बिगेस्ट प्रोटेक्टर्स को आफ्टर लाइफ से समन करने का सोचा। तभी वीर ने कहा, क्या सोचा? तुम सबको हम अकेला छोड़ देंगे? मैंने वीर के ऑरा को हक किया और फिर झट से पापा के पास गया। भाड़ में गया नॉक्स और भाड़ में गई दुनिया। मुझे तो बस मेरे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना था। तभी मेरे पापा ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, और स्ट्रांग भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या पापा? तू कितना भी बड़ा हो जाए, तेरे पापा का एक पंच हमेशा तेरे से ज्यादा दमदार होगा। ये कहते ही पापा एक सेकंड के लिए वैनिश हो गए और फिर वो दिखे नॉक्स सर के पीछे, लैंडिंग अ पावरफुल पंच दैट शुक नॉक्स फॉर अ सेकंड। वाओ, हमारी बुलेट्स, वाटर स्पेल्स, वेयरवुल्फ बाइट से वो मुश्तंडा हिला भी नहीं था और तेरे डैड के एक पंच ने उसे शेक कर दिया। माय डैड्स अ सुपर हीरो। पापा की स्पीड मुझसे और वीर से भी बहुत फास्ट थी। उन्होंने एक शैडो की तरह नॉक्स के अटैक्स को अवॉइड किया और फिर अपनी फैंग से उसके शोल्डर पर एक डीप बाइट मार दी। मैं भी फुल स्पीड में गया और एक क्लीन किक उसके टॉर्सो पर मारी। नॉक्स पीछे हटा, पर सिर्फ एक सेकंड के लिए। रिया ने अपनी वाटर मैजिक से एक मैसिव वेव समन की जो नॉक्स पर क्रैश हुई, पर वो बस एक कदम पीछे हटा। Your dad is strong, but how will we ever win against this monster? डार्कानम एजेंट्स भी फुल फोर्स में लगे हुए थे। सोलारिया की लाइट डिम होती जा रही थी, पर वो बिना हार माने नॉक्स के अंधेरे से लड़ती जा रही थी। और तभी मुझे अचानक एक आइडिया आया और मैं भागा। मुझे देखकर रिया भी मेरे पीछे आने लगी। मैं वॉर जोन के एक खाली कोने में गया और मैंने चिराग को फोन लगाया। अपना नर्ड कभी तो काम आए। रिया लुक्ड एट मी कंफ्यूज्ड। चिराग सुन, तू अभी के अभी लूना लाउंज पहुंच और सारे बुक्स पढ़ डाल। 1 मिनट में मुझे कॉल बैक करके बता कि उमरा के बड़े भाई नॉक्स को कैसे हराया जा सकता है। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस? ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। आई हैड रेड द बुक द किंग्स ऑफ डायमेंशन। अभी ये सब का टाइम नहीं है, जल्दी पॉइंट पर आ। आसपास के वॉर साउंड्स की वजह से मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने फोन स्पीकर पे डाली और अपने कान पर चिपका दिया। There's a prophecy. Only one who has walked in light and shadow, who once gave all to save two, must surrender again to fate's call, for only his end can bring Nox's fall. कोई जो लाइट और डार्कनेस दोनों में रहता है, जिसने 2 लोगों के लिए एक बार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे फिर से सरेंडर करना होगा। Only his end can bring Nox's fall. हेलो। मुझे समझ में आ गया था। वो प्रोफेसी वो मेरे बारे में नहीं थी, वो मेरे डैड के बारे में थी।